तो आप भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको भी उस लेवल का रिटर्न नहीं मिल रहा अभी तक आपके पोर्टफोलियो में देखने से, अपना पोर्टफोलियो ग्रीन अच्छा रिटर्न देने वाला नहीं चाहिए, आपको भी अगर टॉप 5 मिड कैप फंड्स नहीं चाहिए, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। 5 बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स बताने वाला हूँ, जिसमें कि 2025 में आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। जो स्किप नहीं करना चाहते तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि बहुत रिसर्च करके मैं ये वीडियोस लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। ये ऐसी वीडियोस होती है, मैं ऐसे ही रैंडमली कोई फंड्स उठा के नहीं लेके आता आपके पास। बैक एंड पे रिसर्च करके जिन फंड्स का जो ओवरऑल फंड की एज होती है कि फंड को ऑलमोस्ट 5 साल या 3 साल ऑलरेडी हो चुका है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी है, जो रिटर्न जो CAGR है वो ऑलरेडी 15 से 20% से ऊपर का होता है, मैं उन्हीं फंड्स को आपके सामने लेके आता हूँ। पैसा आप कमा तो रहे हो, बट वो पैसा आपका बनेगा तब जब आप सही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करोगे। तो आप ये समझ लो कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं फंड्स में से अपनी एक बार रिसर्च करके यू कैन पिक दीज फंड्स इनटू योर पोर्टफोलियो। एट द एंड मैं आपका भाई हूँ, चाहे छोटा भाई हूँ चाहे बड़ा भाई हूँ, बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। मैं भी एक साधारण सा इन्वेस्टर हूं, मैं भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करता हूं। मेरा जस्ट ये मोटिव होता है कि अगर जो मैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऑलरेडी मैं जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूं वो आप तक भी वो चीज सेम चीज पहुंचे, ताकि आप भी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई एम अमन, NISM सर्टिफाइड, तो आप मेरे पे ट्रस्ट भी कर सकते हो जो भी मैं म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो फंड आता है वो आता है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.68%। इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% ही है, मोस्ट ऑफ द इक्विटी फंड्स में होता है। 11 साल इस फंड को ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप ये देख सकते हो कि कितना पुराना फंड है, वो पिछले 5 साल में 30.97% का रिटर्न ऑलरेडी दे रहा है। तो आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते। अगले फंड में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरी SIP इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऐसी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स बताई हुई हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जैसे लोग, जैसे मैं हूं, आप हो, हम सारे ऐसी मिस्टेक्स इन अनजाने में कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जान के करते हैं, अनजाने में कर देते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखना, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें ऐसी गलतियां बताई हुई है मैंने, जिस वजह से हम जैसे इन्वेस्टर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें उतना रिटर्न नहीं मिल पाता। इसीलिए मैंने वो स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो जाके जरूर देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो हम अगले फंड पे चलते हैं। अगला फंड है हमारा HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा ऑलरेडी, बहुत बड़ा फंड है। 84,000 करोड़ का इसका AUM है, और अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं, रिटर्न इसका 27% है पिछले 5 सालों में। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.75 है, और एग्जिट लोड वही 1% ही है। इस फंड की जो एज है वो 12 साल 6 महीने इस फंड को ऑलरेडी हो चुके हैं इंडस्ट्री में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना पुराना फंड है। तो आप ये फंड भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो अगला जो फंड है वो है निपॉन इंडिया का ग्रोथ इंडिया फंड। अब इसका नाम निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड हो चुका है। तो आप लोग जब भी सर्च करोगे तो निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड सर्च करना। तो इस फंड का जो AUM है वो है 39,000 करोड़। इसका भी एग्जिट लोड 1% ही है, और इसके अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न ये 27%। और अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। और इस फंड को भी ऑलमोस्ट 12-12.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इंडस्ट्री में। तो फोर्थ जो हमारा फंड आता है PGIM का मिड कैप फंड। तो ये फंड मिड कैप कैटेगरी में नंबर 4 पे आता है। 5 साल के रिटर्न की बेसिस पे अगर मैं बात करूं, ये फंड 11,000 करोड़ का फंड है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.45। अगर मैं इसके एग्जिट लोड की बात करूं तो वो भी 0.5 ही है। मोस्ट ऑफ द इक्विटी फंड्स में जैसे कि आपको पता है कि 1% का होता है 1 साल तक का। 1 साल से पहले अगर आप रिडीम और स्विच कराते हो तो 1 साल के बाद का कोई एग्जिट लोड नहीं होता मोस्ट ऑफ द इक्विटी फंड्स में। इस फंड का जो रिटर्न है वो 19.57% है। तो लास्ट जो हमारा फंड आता है वो आता है SBI का मैग्नम मिड कैप फंड। SBI का मिड कैप फंड, इस फंड का जो AUM है वो लगभग 23,000 करोड़ के आसपास है। इसका भी एग्जिट लोड 1% ही है। अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूं पिछले 5 सालों की, तो पिछले 5 साल में ये 20% के आसपास की रिटर्न ऑलरेडी दे रहा है, और एक्सपेंस रेशियो आपके सामने ही है। बाकी की डिटेल्स अगर आप देखते हो, इसका जो फंड की एज है वो 12 साल 6 महीने, तो बहुत पुराना फंड है ये भी। तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो ये थे टॉप 5 मिड कैप फंड्स जो कि 2025 में आप इन्वेस्टमेंट करके देख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अगर आपको रखना है तो मेक श्योर आप अपने रिस्क प्रोफाइल को जरूर पहले देख लेना कि आपकी रिस्क एपेटाइट है या नहीं है, कि आपकी एज कितनी है, आपके ऊपर कितनी लायबिलिटीज है, उससे डिफाइन होती है आपकी रिस्क प्रोफाइल। तो रिस्क प्रोफाइल को जरूर देख के आप अपने इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लिया करो। बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं एक वन वे कम्युनिकेशन रखूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपका जैसे भाई हूं,
आप सबका मैं भाई हूँ, चाहे छोटा हूँ चाहे बड़ा हूँ, बट आप सबका मैं भाई बन के रहना चाहता हूँ। मैं आप ये चीज समझो कि आप कुछ भी आपको पूछना है, आप कमेंट सेक्शन आपको YouTube ने दिया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में भरो यार, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा, हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपको बस कुछ भी छोटी से छोटी भी चीज अगर माइंड में आती है ना, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कुछ भी पूछना होता है, आप जरूर कमेंट में भरो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो आप गालियां भी देके जाओ, मैं तो यही चाहता हूँ, बट मेक श्योर हम इसको 2 वे कम्युनिकेशन रखें। कुछ भी होता है आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो कि अगर आपको कमेंट में नहीं पूछना, यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, ये भी फाइनेंस विद अमन के नाम से ही है। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि मैं एक यूट्यूबर बन के आपसे बात करूं, मैं ये चाहता हूं कि आप भी मुझसे उसी तरीके से बात, कुछ भी पूछना कि आप भी उसी तरीके से मुझसे बात करो, क्योंकि मैं यहाँ पे मेंटोर बनने नहीं आया, मैं आपके भाई बनने आया हूँ। मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आप भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि जो मैं इन्वेस्टमेंट में अपने इम्प्लीमेंट करता हूँ वो आप तक पहुंचाऊं, कि भाई अमन मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस चीज का मुझे बताओ कि आप कैसे करते हो, इस चीज को कैसे करते हो, कितनी एसआईपी करनी चाहिए, कितने की एसआईपी करनी चाहिए, कौन कौन से फंड्स रखने चाहिए, अगर मैं 30 साल का हूँ या 35 साल का हूँ या 40 साल का हूँ तो कितनी अमाउंट इक्विटी का एक्सपोजर होना चाहिए। तो ये चीजें आप पूछोगे तब मैं बता सकता हूँ आपको। आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको कुछ भी डाउट है, तो आई कैन एक्सप्लेन यू। अगर मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों को ये चीज सेम डाउट है तो मैं उस चीज पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।